इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने सारे के सारे हेयर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, आपको बताऊंगा सबसे अच्छा टाइम कौन सा है इनको यूज़ करने का। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्वांटिटी कितना यूज़ करना है इनका और कितना नहीं करना है, किन किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, किन किन चीज़ों का आपको सहारा लेना है, सारा का सारा दोस्तों आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो आज की वीडियो में मैं आपके सारी के सारी ख़त्म कर दूंगा, सबके सब समाप्त कर दूंगा अगर हिंदी में बोले तो। इससे पहले दोस्तों आपने जितने भी वीडियोज़ देखी होंगी सारे के सारे यूट्यूबर्स आपको पैसा खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपसे पैसा लेते हैं, बोलते हैं कि भैया ये इस्तेमाल कर लेना, 20% ऑफ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं यहाँ पे उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है पैसा कमाना, लेकिन साथ ही साथ लोगों की सोल्यूशन को भी ध्यान में रखना ये भी एक फर्ज होता है किसी यूट्यूबर का। मोस्टली प्रोडक्ट्स उनके काम करते हैं, कुछ टाइम के बाद में उनको साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला जो दोस्तों जो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो है दोस्तों आपके स्किन के सामने आ रहा होगा, इसका नाम है दोस्तों मिनोक्सिडिल। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, मिनोक्सिडिल दोस्तों 3 तरीके के मार्केट में आती हैं, ठीक है। एक तो आती है 5%, एक आती है 2% और एक आती है 10%। इससे ऊपर भी आती होंगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग इसी को ही इस्तेमाल करता है। मैं आपको दोस्तों 10% का भी लिंक दे सकता हूं क्योंकि उससे तो अच्छा मेरा ही यहाँ पे कमीशन बनेगा ना, लेकिन दोस्तों मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि 10% आपको शायद साइड इफेक्ट न कर जाए क्योंकि उसकी डोज ओवर हो जाएगी। इसी वजह से दोस्तों मैं आपको 5% के ऊपर स्विच करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपके बाल नहीं आता है, आपकी ग्रोथ नहीं होती है, तो आप जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह ले करके या अपने आकाश भाई से पूछ करके आप 10% के ऊपर स्विच कर सकते हैं, लेकिन करना तभी जब आपने 5% इस्तेमाल किया हो। 2% दोस्तों मैं आपको इस्तेमाल इसलिए नहीं करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया अपन लोग हैं इंडियन लोग, अपने को 2% या जो कम चीज़ें होती हैं वो अफेक्शन में नहीं आती है। करना कैसे है वो मैं थोड़ा सा बाद में बता दूंगा, लेकिन सारे के सारे पहले मैं आपके सामने प्रोडक्ट्स को मेंशन कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे दोस्तों जो प्रोडक्ट आता है आपके सामने उसका नाम है HK वाइल्ड का DST ब्लॉकर। इसका काम ये रहता है कि ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है जो वो हाई परफॉर्मेंस में होता है, वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो वो आपका DST में कन्वर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपके सबसे पहले वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एरिया पे जाकर के अटैक करता है। अब मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बालों की बात कर रहा हूँ, तो में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे आपके बाल जो है वो पतले करना स्टार्ट करेगा और आपके पतले जितने बाल बनते जाएंगे आपके बाल उखड़ना उतने ही आसान बनते जाएंगे। इसलिए आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास में जो 50-60 साल के अंकल होते हैं उनका यहाँ से चमन मिलता है, लेकिन साइड से और साइड से उनके बाल रहते हैं, लेकिन उसी को मेहंदी करके फिरते रहते हैं जैसे कि पता नहीं भाई कौन से कूल अंकल हैं। तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो DST में कन्वर्ट ना हो, उस वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन का DST ब्लॉकर खाना पड़ता है कि आपका जो DST है वो ब्लॉक हो जाए और आपके टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी कोई अफेक्शन ना पड़े। इसी में काफी सारे लोगों की मुझे प्रॉब्लम्स ये भी निकल के आती है कि क्या आकाश भाई मैं फिनिस्ट्रेट खा सकता हूँ, क्या आकाश भाई मैं ड्यूटेरिस्टाइड खा सकता हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। स्टडी ये प्रूफ कर चुकी है कि अगर आप फिनिस्ट्रेट की मात्रा को ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 5 mg की डोज आती है, 10 mg की डोज आती है, तो इनिशियल डेज में वो आपके बालों के रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसको सोल्व कर देती है, लेकिन एक टाइम के बाद में आने के बाद में आपका लिबिडो ऊपर की स्टेज से नीचे की स्टेज पे जाता है, आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बहुत तेजी से होता है, आपकी सेक्स ड्राइव भी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। रिजल्ट इसका ये निकलता है कि आपकी जो सेक्स ड्राइव अच्छी होनी चाहिए थी वो आपकी नेगेटिव वे में जाती है। यहीं से सारी की सारी समस्याएं आना स्टार्ट होती हैं कि भैया आपकी वाइफ या तो दूसरे के पास जाएगी, या फिर वो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। तीसरा दोस्तों इसका प्रोडक्ट है, इसका नाम है दोस्तों एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब डैंड्रफ काफी सारे आ रहे हों। अभी आप एक इस्तेमाल करना, मेरे को एक लड़की की यहाँ पे रिक्वेस्ट आए थे इंस्टाग्राम पे, वो वेस्ट बंगाल से मेरी वीडियो को देखता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त इसको देखने के लिए। उसने मुझे प्रॉब्लम ये बताई थी कि भाई जब भी मैं ऐसे ऐसे करके खुजाता हूँ तो जब मैं नाखून के पास में लेके आता हूँ तो मेरे को ना एक हल्की सी यहाँ पे पापड़ी सी नज़र आती है, तो वो एक ड्राई डैंड्रफ का पार्ट होता है। अगर आपके पास में ड्राई डैंड्रफ होगा तो चांसेस ये भी होंगे कि आपके स्किन के ऊपर जो स्किल है यहाँ पे रैशेस पड़ जाएं, यहाँ पे पिंपल्स हो जाएं, यहाँ पे जो सफ़ेद वाइट कलर की जिसमें से कीचड़ से निकलता है सफ़ेद कलर का, वो वाले पिंपल्स हो जाएं। और जब ऐसी स्टेज होती है तो मेरे दोस्त आपकी जो कंडीशन है वर्स से भी वर्स बनती जाती है। इसी वजह से आपको डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करोगे, थोड़ी देर में बताऊंगा। सभी मैं प्रोडक्ट की मेंशन कर दूं फटाफट से। 4th नंबर का दोस्तों आता है आपके सामने कोकोनट ऑयल। मैं सारे ही ऑयल को
डस्टबिन में फेंक चुका हूँ। सारे ही ऑयल किसी भी काम के नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आकाश भाई, मेरी जो दादी थी वो पहले ना कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल करती थी और मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती थी। मेरे दोस्त, पहले के टाइम की जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। पहले के टाइम पे लोग थोड़ा कसरत वगैरह थोड़े कर लेते थे, थोड़ा खेत में चले जाते थे, तो थोड़ा घूमते फिरते थे, ऐसे एसी में बैठ करके फ़ोन नहीं चलाते थे, स्क्रॉलिंग नहीं करते थे। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। के सामने दोस्तों ये बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं आपसे ये बोल रहा था कि जो आपकी दादी वगैरह थी वो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी आज के ह्यूमन के हिसाब से। ना कई चीज़ें इस्तेमाल में ला करके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता था अपने शरीर के ऊपर, अपने स्कल के ऊपर। लेकिन आजकल के जितने भी आपको मस्टर्ड ऑयल्स मिलेंगे मोस्टली दोस्तों आपको इफेक्टेड ही मिलेंगे, तो नकली होंगे या तो कंटेमिनेटेड होंगे और उसके अंदर सबसे ज्यादा इम्प्योरिटीज पाई जाती है। इसलिए अगर आपको कहीं से मिलता है तो या तो आप बिल्कुल ही कच्ची खाने का लेके आना, जिसमें कि आपको अगर सूंघे आप तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाए, ऐसा तेल ही कच्ची खाने का तेल बोला था। लेकिन इससे भी अच्छा मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ तो वो है दोस्तों आपका कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट होता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, डेंसिटी ठीक करता है और आपका थोड़ा बाल मजबूत बनाता है। इसको ऐसे नहीं कि आपको हर एक दिन में इस्तेमाल करना है, आप इसको एक वीक में 3 बार इस्तेमाल करना, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अभी बता दूंगा इस्तेमाल करने की और क्वांटिटी भी बताऊंगा। 5th नंबर का दोस्तों जो प्रोडक्ट आता है इसका नाम है दोस्तों सीरम। ये आपको इस्तेमाल करना है, ये आपकी डेंसिटी एक्चुअली में इंक्रीज करता है, आपकी ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज करता है। जो भी आपको सीरम इस्तेमाल करना है वो आप लोग जो स्क्रीन के सामने आपका आ रहा है वो ही आपको इस्तेमाल करना है। मिलता है जो कि 3% होता है। इसी के साथ साथ एनाजेन बोलो या फिर एनागेन बोलो जो कि 4% होता है और ये आपकी सबसे अच्छी डेंसिटी को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। जो भी आपके बेबी हेयर्स आते हैं या फिर जो आपके पतले पतले हेयर्स आते हैं उनके अंदर अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रोवाइड करता है और उसको डेंसिटी को इंक्रीज करता है, उसको मजबूत बनाता है। अब जितना मजबूत होगा उतना ही दोस्तों कठिन होगा उस बाल को उखाड़ना, यानी कि आपके ओवरऑल बाल अच्छे बनाता है। 6 नंबर का दोस्तों यहाँ पे आता है, इसका नाम है डर्मा रोलर जो कि 0.5 mm का आता है या फिर साथ ही साथ 1 mm का भी आता है। आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं आपको दोस्तों इनकी क्वांटिटीज बताता हूं और इसका बेस्ट टाइम बताता हूं कि आपको यूज कब करना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपकी मिनोक्सिडिल का। आपको मिनोक्सिडिल 1 ml तो सुबह इस्तेमाल करना है, 1 ml आपको रात को इस्तेमाल करना है। आप सुबह का जो टाइम फ्रेम है उसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते सुबह को इस्तेमाल, कोई बात नहीं, ना करना। अगर आपने रात का इस्तेमाल करना छोड़ा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि भैया मेरे बाल क्यों ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप क्या करना, रात को सोने से पहले 1 ml, इसका ड्रॉपलेट फॉर्म में मिलता है, क्वांटिटी लिखी हुई आती है, आप इसको इस्तेमाल करना। 1 ml आपको पूरे टकले पे आपके इस्तेमाल करना है, ठीक है, और सो जाना है। सुबह उठोगे तो शावर लेने जाओगे तो जो मैंने एंटी डैंड्रफ वाला आपको पार्ट बताया था वीडियो में, उसका आपको हल्का सा, यानी कि वो भी आपको 1 ही ml का इस्तेमाल करना है शैम्पू का और आपको पूरे आपके बालों को धो लेना है, साफ कर लेना है। एटलीस्ट दोस्तों आप एक दिन में अपने बालों को 1 बार तो जरूर से साफ करें ही करें, क्योंकि डस्ट आती है, पोल्यूशन आता है, मिट्टी आती है, पता नहीं क्या क्या निकल के आता है यार। हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों मिट्टी, धूल, पोल्यूशन बहुत जाता है, तो आपको बचाने के लिए एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल और करना पड़ेगा। ये है दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये इसको बोलते हैं मेंस बैंडाना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वैसे आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रुमाल का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट होगा, इरिटेशन होगी। जब आप रुमाल को निकालोगे तो भैया आपके बाल उखड़ के भी आएंगे, दर्द होगा और भाई पसीने वगैरह में आते हैं तो वहीं का वहीं जम जाता है, उसको ब्रीथेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिस वजह से मैं रुमाल का इस्तेमाल करना नहीं बता रहा हूँ। वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चाहूँगा कि आप केयरफुल तरीके से ही उसका इस्तेमाल करें। अगर आप बिल्कुल ही केयरलेस इंसान है तो दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट ये है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 200-300 का आएगा, ज़्यादा आता नहीं है। इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर अच्छा वाला ही करो। आप रात को मिनोक्सिडिल लगा के सोए थे, अब आप सुबह उठे, आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल किया, आपने वॉश कर लिया अपने हेयर, अब आपके जो बाल है वो नेचर के तरीके से सूखने चाहिए। यानी कि ना तो आप इसमें जो ब्लोअर होता है, हीट ब्लोअर, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके बालों को डैमेज कर सकता है। और ना ही आप कोल्ड ब्लोवर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपके बाल जो है ना फ्रीजी से हो जाएंगे, ऐसे मतलब जैसे क्या बताऊं, बस काटे काटे से हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता, रूखे बनाएगा और
खत्म कर देगा, जो नेचुरल ऑयल स्कल का वो खत्म करेगा, आपके न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप हवा में थोड़ी देर बैठ जाए और लगने दे अपने टकले को हवा, ठीक है, बालों को हवा में सुखाएं, अच्छा लगता है वो। जैसे ही आपके बाल पूरे के पूरे सूख जाएं, लहराएं ऐसे हवा में, अब आपको इस्तेमाल करना है 1 ml सीरम का। सीरम दोस्तों आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा बनाता है, आपको हाइड्रेट रखता है। पहली बात तो जो आपके डैंड्रफ होने वाला होगा ना आगे जाके, वो नहीं होगा, क्योंकि एक तो भैया आपका हाइड्रेट रहेगा तो उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिशन जाएंगे तो भैया कुछ बनेगा ही नहीं आगे का प्रोडक्ट। जैसे आगे का प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, इसका मतलब दोस्तों आपका जो डैंड्रफ था वो फ्री हो गया, आपका स्कल, यानी कि आपका जो स्कल है अब वो डैंड्रफ फ्री हो चुका है। मतलब आपको सीरम इस्तेमाल करना है जब आपके बाल सूख जाएं। मैंने यहाँ पे तीसरा या फिर चौथा प्रोडक्ट आपको कोकोनट ऑयल का बताया था। अब कोकोनट ऑयल दोस्तों आप 1 हफ्ते में सिर्फ 3 ही बार इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप शावर लेने जाओगे, उससे पहले तो आप मिनरल ला के सोओगे ना, तो सुबह उठोगे शावर लेने जाओगे तो अब आपको सीरम का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप क्या करना, थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वो कोकोनट ऑयल, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। सीरम को आप रिप्लेस कर देना। फिर 3 दिन के बाद में आप फिर से सीरम का इस्तेमाल करना, फिर 3 दिन के बाद में आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना। आप ऐसे करके अल्टरनेटिव डेज में, अल्टरनेटिव वीक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा मेथड होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था यहाँ पे एचके वाइटल का डीएसटी ब्लॉकर, ये एक सप्लीमेंट बेस है, ना कि ये एलोपैथिक है। तो आप लोग ये कमेंट मत करना कि आकाश भाई इससे कोई सेक्स इन्फेक्शन तो नहीं पड़, इससे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ये आपका सिर्फ और सिर्फ डीएसटी को ब्लॉक करने वाला है, ये फिनिस्ट्रेट नहीं है। आपको 60 टैबलेट मिलती हैं, प्लस ये बायोटिन के साथ में आता है, और ना ही आपका टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट होगा। इससे कोई भी आपका इफेक्शन नहीं पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। जितने आपके टेस्टोस्टेरोन है उतने के उतने ही रहेंगे, कोई भी नेगेटिव में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो दोस्तों मैंने आपको डर्मा रोलर के बारे में बताया था, चाहे आप 0.5 mm का इस्तेमाल करें, चाहे 1 mm का इस्तेमाल करें, आपका जो सेशन है वो 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ही चलना चाहिए। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है ऐसे, वो लोग डर्मा रोलर का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, खच 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 कर उनके फिर खून निकल जाता है। मोटो आपका खून निकालना नहीं है, अदरवाइज यार दीवार पे मार दो सर, जाके निकल जाएगा खून। आपके डर्मा रोलर को कैसे आप इस्तेमाल करोगे, जैसे कि लेट्स सपोज ये डर्मा रोलर है, ठीक है, आपका सेशन कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। देख लो आप यहाँ से गए, यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, ऐसे उसे उठा के आपको इस्तेमाल करना है ऐसे, ठीक है। 3 मिनट तक ये वाला सेशन हुआ। अब 2 मिनट तक आपको ऐसे वर्टिकल लाइंस में जाना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपका ऐसे भी चलना चाहिए सेशन और आपका ऐसा भी चलना चाहिए सेशन, और 3 से 5 मिनट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। डर्मा रोलर का किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं, 1 हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार इसका इस्तेमाल करना है, ये सुन लेना। जो सोने से पहले आपको मिनोक्सिल भी इस्तेमाल करनी है, पहले आपको डर्मा रोलर इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको फिर मिनोक्सिल इस्तेमाल करनी है। मिनोक्सिल आपकी रोज इस्तेमाल करनी है, सीरम आपका रोज इस्तेमाल करना है, लेकिन जब कोकोनट ऑयल की बारी आएगी तो आप सीरम को इस्तेमाल मत करना, और जब सीरम की बारी आएगी तो आप कोकोनट को इस्तेमाल मत करना। फिर आपका डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना है 1 हफ्ते में 1 ही बार। आपको जो एचके वाइटल का डीएसटी ब्लॉकर मैंने बताया है, वो आपको 1 दिन में 1 टैबलेट खानी है, वो भी सोने से पहले खा के सो जाना आराम से, आपको अच्छा ही रिजल्ट इससे मिलेगा। आपको ड्यूरेशन लगने वाला है, जो टाइम लगने वाला है, इसकी ड्यूरेशन लगभग 6 से 8 महीने के बीच में होती है। डिपेंड करता है कि आपका केस कौन सा है, आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। सपोज आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे कि हमेशा फैक्ट्री का धुआं निकलता है, हमेशा कार वगैरह जाती है, हमेशा धूल मिट्टी पोल्यूशन सब निकल के आता है, धूप भी आती है, ऊपर से पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना मेरे भाई, आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा ये। कभी आप लोग मुझे फिर कमेंट करो कि आकाश भाई मेरी लाइफस्टाइल बेकार हो रखी है, लेकिन मैं क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लूँ, बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरा मोटो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है मेरे दोस्त। सारे के सारे यूट्यूबर इसी आड़ में लगे पड़े हैं, इसी रेस में, अंधी रेस चलते हैं वे कि हाँ मैं भी बेच दूँ, हाँ मैं भी बेच दूँ, हाँ मैं, कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि जब मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, सारे यूट्यूबर्स बस यही बताते थे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, एक टांग सर के नीचे ऐसे करना, आपको ऐसे ऐसे करना, ये वाली एक्सरसाइज करना, कुछ नहीं होता उससे। तो ये सारे के सारे दोस्त आपको प्रोडक्ट्स का लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार मेरे कहने से जरूर से चेकआउट करना। लगा ये वाला वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे वो कमेंट तो जरूर से करना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि आप पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जोर से बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करनी ही पड़ेगी, ये तो आपको पता ही होगा। यस दोस्तों, आप मेरी चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें ही सिखाता हूँ, सेक्स लाइफ से लेकर के आपकी पूरी रिलेशनशिप लाइफ तक उसमें आपको सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।